ईर्ष्या, राग, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सब बड़ी छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, कॉमन। मैं कई बार अधिकतर ऐसे कॉमन टॉपिक्स को टच करती हूँ कि जिनका विवरण, जिनके बारे में आपको किताबों में नहीं मिलेगा। देखिए, ईर्ष्या और जलन जो करते हैं, उन्हें पता हो या ना पता हो, मुझे पता नहीं है। प्रभु कृपा से मुझे कभी किसी से ईर्ष्या हुई नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंसेस होते ही रहते हैं और बड़ी कॉमन सी बात है ये। हाँ, जिसके साथ हो रहा है ना, कोई अगर आपसे जल रहा है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और उसके एक्शन से, किसी भी तरीके से। और ये अगर आप प्रोफेशन में हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी कॉमन सी चीज़ है, चाहे आपका डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो। और अगर फैमिली में, अगेन दिरानी जेठानी में, और अदरवाइज़ अलग अलग रिश्तों में, और अगर आपका नेबरहुड में है तो आपके एज ग्रुप के हैं, तो ये बड़ी कॉमन सी बात है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये ऐसा ज़्यादातर होता है, नहीं, ये परसेंटेज कम है। पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ईर्ष्या, जलन है, ये जो लोग करते हैं, नुकसान उन्हीं का होता है। देखिए, धुआं तो नज़र नहीं आता, कोई आग वगैरह तो जलती नहीं है, लेकिन नुकसान उन्हीं का होता है। और जिसके साथ वो कर रहे हैं, नुकसान ऐसा नहीं है उसका नहीं होता, होता है। मैं बताऊं तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आपको थोड़ा दुख होता है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो जाता है। पर यदि आप भजन वगैरह सुन लें और थोड़ा सा अपने आप को अटेंशन डाइवर्ट कर लें, अपने आप को बिज़ी कर लें, उस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम कर लीजिए। सजेस्टिव मेजर है ये कि ओवरकम कर लीजिए, क्योंकि उसका सॉल्यूशन कोई नहीं है। जो आपसे जल रहा है, जलन कर रहा है, वो कभी मानेगा नहीं। कहने का फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि इन चीज़ों का कोई ना प्रूफ नहीं होता। आपको एक्शंस बता देते हैं, आपको लोगों के हाव भाव बता देते हैं कि वो आपसे ऐसा कर रहे हैं। और इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा अपने को भी इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने मन को शांत रखिए और इसको, जिसे कहते हैं ना, हंसी में उड़ा दीजिए। क्योंकि जो जल रहा है उसी का नुकसान हो रहा है। बाकी दुनिया जब जलती है, हाय रे बड़ा मज़ा आता है।